अस्सलाम वालेकुम। EGFR ये एक एंटिटी है जो RFTs के साथ रिपोर्ट की जाती है और अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत कम या ज़्यादा आई है और क्रेटिनिन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन GFR तो बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो इसके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर एक को जवाब जो मैं देता हूँ, जो लोग मुझ तक नहीं भी पहुँच सकते, जवाब उन तक भी पहुँच जाए। ये एक सैम्पल रिपोर्ट है जिसमें पेशेंट का नाम मैंने काट दिया प्राइवेसी की वजह से। अगर फ़र्ज़ करें ये क्रेटिनिन है, ये क्रेटिनिन लिखी हुई है और ये मुख्तलिफ़ डेट्स के अंदर आई हुई है 2.35 और 2.71। तो इसके नीचे लिखा हुआ है ये EGFR और ये 2.3 थी तो ये 28 थी, फिर ये 23 हो गई। ये कैसे हो जाता है? मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ है क्रेटिनिन, जिसे लेबॉर्ट्री में मेजर किया जाता है। मशीन के ज़रिए जो चेक की जाती है, जो पेशेंट के सैंपल में चेक की जाती है, वो क्रेटिनिन है। EGFR एक कैलकुलेटर के अंदर फार्मूला डाला जाता है और उसके अंदर मरीज़ की उम्र और कुछ दीगर मालूमात डाली जाती हैं, तो उसके जवाब में वो कैलकुलेट करके बता देता है कि ये इतनी है। तो EGFR की फ्लक्चुएशन जब क्रेटिनिन थोड़ी होती है तो उस वक़्त तो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब क्रेटिनिन फ़र्ज़ करें 1 से आप समझें कि 2 के दरमियान जाती है तो क्रेटिनिन में एक मैसिव फ़र्क आता है। वो 80 से ड्रॉप करके हो सकता है 30 पे पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब क्रेटिनिन 5 से 6 के दरमियान में लेट्स सपोज जाती है तो GFR में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि क्रेटिनिन का 1 से 2 के दरमियान जाने में ही गुर्दे का काफ़ी हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद जो फंक्शनिंग है वो GFR के मुताबिक जो डिक्रीज़ होती है वो परसेंटेज के हिसाब से कुछ कम है। किस्सा मुख्तसर जो फोकस करना है ऊपर नीचे जाने के अंदर, वो आपने करना है कि क्रेटिनिन किस डायरेक्शन में जा रही है और उसके अंदर उतार चढ़ाव कितना आ रहा है। इसको आप तकरीबन परसेंटेज ऑफ किडनी फंक्शन ले सकते हैं कि इसमें गुर्दा तकरीबन 28% चल रहा है और इसमें तकरीबन 23% चल रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली परसेंटेज समझाने के लिए तो बता दी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि अगर 90 से ऊपर GFR हो तो वो परफेक्टली नॉर्मल है। इवन के ट्रांसप्लांट के लिए जब हम GFR चेक करते हैं तो हम 80 का कट ऑफ रखते हैं कि किसी की GFR 80 है तो वो गुर्दा डोनेट कर सकता है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि GFR की कैलकुलेशन बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए ही बेहतर है, क्योंकि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। इसकी बुनियाद पे गुर्दे की ख़राबी को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। मैं इसके लिए फ्यूचर के अंदर वीडियोस का ये सिलसिला CKD का शुरू किया, जिसमें कोशिश ये है कि वह तमाम सवाल जो मैं डे टू डे हर एक को इंडिविजुअली देता हूँ जवाब, उसको मीडिया पे ही डाल दिया जाए ताकि जो लोग भी सवाल को सुनना चाहें या वो भूल चुके थे और मेरे क्लिनिक पे आने वक्त वो नहीं पूछ सके थे, तो वो घर पे जाके भी उसका जवाब ले सकें। और जो मेरे पास नहीं भी आते, किसी भी जगह किसी भी मुल्क में बैठे हुए, हो सकता है उनको इस सवाल का जवाब अभी ना पता हो तो वो उन तक भी पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।